हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप यादव और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मोशन के अलावा जो सबसे पहला चीज हमारे माइंड में आता है वो वर्ड है रेस्ट के बारे में। जी हाँ, रेस्ट। तो मोशन से पहले रेस्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले हम डिफाइन करें कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करता है किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या फिर किसी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वस्तु जो स्टेशनरी हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ it does not changes its position with respect to a fixed point, फिक्स पॉइंट के जगह पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे लिख सकते हैं हम लोग। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट एज द टाइम पासेस, तो इस तरीके से हम रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये 1 सेकेंड में भी इसी पॉइंट पे था, 2 सेकेंड्स के बाद भी इसी पॉइंट पे है, 3 सेकेंड्स के बाद भी इसी पॉइंट पे है। तो इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट लगातार कंटिन्यूअसली इसी पोजीशन पे है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन पे हम इस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रेस्ट क्या है। तो रेस्ट हम इसको बोलेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not changes its position with respect to a fixed point as the time passes। जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जैसा कि हम समझ गए कि रेस्ट किसको बोला जाता है, तो हम मोशन को इजीली समझ सकते हैं। तो मोशन क्या है, मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक, अगर रेस्ट हम तब करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम मोशन को उसके उल्टा उसी की तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। मोशन सेम इसी तरीके से लिखेंगे ए बॉडी इज सेड to be in motion if it changes its position with respect
respect to a fixed point, with respect to a fixed point as the time passes, जी हाँ। तो मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन, जैसे कि हम लोग रेस्ट के लिए देखें कि रेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करता है टाइम के साथ साथ, तो हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ठीक इसी का उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज करते जा रहा है, उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ए, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट 1 सेकेंड में इस पॉइंट पे था, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड पे इस पॉइंट पे आ गया, ये बी पॉइंट है, और ये थर्ड सेकेंड में इस पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया, और फोर्थ सेकेंड में ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है लगातार कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज करते रह रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट बी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to a fixed point as the time passes। जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज करते जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और भी हम लोग बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन एंड एटसेट्रा। बहुत तरह तरह के मोशंस में डिफरेंट कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको कर्व पाथ पे ट्रैवल कराया गया, जैसे कि ए जैवलिन इज थ्रोन। जब भी एक जैवलिन को थ्रो करेंगे तो वो एक कर्विलिनियर मोशन की तरफ जाता है। वो पहले हाइट को गेन करता है और उसके बाद वापस वो अर्थ सरफेस के तरफ ड्रॉप होता है। तो इस तरह के कर्व वाले मोशंस को, जो ऑब्जेक्ट मोशन में कर्व को अटेन करता है, कर्व को अचीव करते हैं, तो वैसे मोशंस को हम लोग कर्विलिनियर मोशंस कहेंगे। उसी तरह से ऑसिलेटरी मोशंस, जब भी, जैसे कि ऑसिलेटरी के लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम क्या करता है, अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन को वो गेन करता है। जो भी मोशन टू एंड फ्रो मोशन में होगा, आगे जाके फिर वापस पीछे की तरफ आएगा। तो इस तरह की मोशंस को हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, अपने ही सेम पाथ पे रोटेट करते रहता है, तो इस तरह के मोशंस को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग फिजिक्स में जब तक हम लोग क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। आज चलिए अब हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जल्दी देखते हैं स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity which deals only with magnitude। जी हां, जो भी फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ
न्यूमेरिकल वैल्यूज मैग्नीट्यूड से ही डील करता है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी चीजों को इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का मतलब रखते हैं, मैग्नीट्यूड से हम लोग डील करते हैं, नंबर्स से हम लोग डील करते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज से, मैग्नीट्यूड से हम लोग डील करते हैं, तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which deals only with magnitude, a physical quantity which deals only with magnitude are known as scalar quantity. Scalar quantity. For example में हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंथ के लिए ले सकते हैं, फिर हम लोग एरिया मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और भी जैसे कि स्पीड मेजर करते हैं, एटसेट्रा। तो ये सभी चीजें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? ऐसे क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग देखे, स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं, जो कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी हम उसे कहेंगे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी डील करता है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी which is completely described or which deals with the magnitude as well as the direction, these quantities are known as vector quantities. A physical vector quantity, vector quantity, तो वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? A physical quantity, a physical quantity which can be described by magnitude as well as which can be described by magnitude as well as its direction is called vector quantity. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को ले सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस था कि इसमें हम लोग डायरेक्शन को मेजर नहीं करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, या डायरेक्शन को भी बहुत ही उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड्स को हम लोग देते हैं। तो इसी तरह वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट को कंसिडर करते हैं, वेट हो गया, और भी बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग एक्सेट्रा भी मान के चलते हैं।
इन सब चीजों को, मोमेंटम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ले सकते हैं, फोर्स हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हम स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहेंगे जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी डील करता है, तो उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग डिफरेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। ये हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। तो अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अपने दोस्तों को भी पढ़ने में मदद करें, कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस वक्त पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया। आप लोग को तो मजा आ रहा होगा लॉकडाउन में, लेकिन पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दें।